देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अगर आप उस लड़की को याद कर करके नाराज होते रहेंगे तो मुझे लगेगा वो लड़की हमारे रिश्ते पर भारी पड़ गई। ये देखो, बस यही बाकी था। तुम तो चिंगारी लग रही हो मेरी जान। बस रईसों के घर को जला मत देना। लोग मजार पर चद्दर चढ़ाकर अपनी तकदीर बनाने जाते हैं और मैं हूं कि दुश्मन बनाया है। ओफो हैदर, आप एक काम कीजिए, मन में दरूद शरीफ पढ़िए, आपका गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा। और आपको पता है ना, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन गुस्सा होता है, गुस्सा दिलाने वाला नहीं। और वैसे भी कौन सा वो लड़की आपको दोबारा मिलने वाली है? काश ऐसा ही हो। दोबारा अगर मिल गई, पता नहीं कौन सा तूफान ले आएगी अपने साथ। एक मिनट भैया, यहाँ पर रोकना। भाई साहब जी, ये अख्तर मंजिल कहाँ होगी? ये साइड। जी चलिए। गजल हौसकास में है, किसी अख्तर मंजिल नाम की जगह पर जा रही है। पीछा करो उसका, मैं पहुंचता हूँ। और अगली बार वो बदतमीज लड़की गलती से भी तुम्हारे पास आ जाना, तुम डायरेक्ट यू टर्न ले लेना। यू का मतलब इंग्लिश में आप होता है ना, इसका मतलब अपना रास्ता बदल के उस रास्ते चल पड़ो जो आप तक पहुंचता है। फिर तो मैं जरूर दुआ करूंगी कि वो लड़की से दोबारा मुलाकात जरूर हो। मजाक में भी तूफान की दुआ नहीं करनी चाहिए। और खुदा को तुम्हारा ये मजाक नहीं समझ आया ना, और तुम्हारी ये दुआ कबूल हो गई ना, तो देखना। जिन्हें साहिलों पे पूरा भरोसा हो, उन्हें तूफानों से डर कैसा हो। अच्छा, जाने से पहले अब एक काम था, पर ये मत कहिएगा कि आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। ऐसा कौन सा काम है? एक सेकेंड। बस तेरी याद वसाई होई है। मुझे इस दुपट्टे पे आपके हाथों के निशान चाहिए। मेरा कुछ भी नहीं। वैसे ये कलर तो पक्का है ना? पता चला कि मेहमानों के सामने रंग छू के। अगर ऐसा हो भी गया तो हर्ज क्या है, मैं तो पहले से ही आपके रंगों में रंगी हुई हूँ। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। अच्छा, तो इसे कहते हैं आसमानों में बनी हुई जोड़ियां। माशाअल्लाह, किसी की नजर ना लगे। ओ भाई साहब, ये अख्तर मंजिल है या कोई महल? क्या बात है। हाय, कहीं मेरी नजर न लग जाए। भाई, वो तो अंदर चली गई। काले बादलों की तरह अचानक छट जाने की आदत है उसे, साये की तरह पीछा करना उसका। क्या बात है, ये तो गलत बात है ना भाई। अब आप मुझसे झूठ भी बोलने लगे। आपने तो कहा था कि आपको स्विमिंग आती है। स्विमिंग? भाई कैसा झूठ, मुझे वाकई स्विमिंग आती। अच्छा, तो आपको वाकई स्विमिंग आती है। और अभी आप जो भाभी की आंखों में डूब रहे थे, वो उसका क्या? वो ये कि अभी आप जो पिटने वाले हैं उसका क्या? अच्छा, और अभी आप दोनों जो खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों कर रहे थे, वो उसका क्या? मतलब एक बार भी नहीं सोचा कि घर के बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। इस घर में कौन से बच्चे हैं? अरे मैं हूं ना। वैसे भाई ने कभी कभी मुझसे भी ज्यादा बच्चों वाली हरकतें करते हैं। अच्छा, आपको भाभी का गिफ्ट लाना याद है? नहीं है ना? रोहान, उन्हें परेशान मत करो, वो काम में मशरूफ रहते हैं। या अल्लाह, मेरी भाभी कितनी भोली है। अनवर मामू की जो आवाज आ रही है, गौर से जरा सुनो। हाँ, हम 2 मिनट में आते हैं। आते हैं भाभी।
चलिए चल चल आंटी, आपको सच में बुरा नहीं लगा क्या कि भाईजान आपका तोहफा लाना भूल गए हैं? कायनात अगर सच में भूल जाते ना तो शायद बुरा लगता, पर देखा नहीं दोनों कितनी खराब एक्टिंग कर रहे थे। मुझे पूरा भरोसा है ये दोनों ना कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं मेरे लिए। वाह भाभी, क्या प्यार है आप दोनों के बीच में। हाँ, वहाँ भाईजान आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं और यहाँ आप उनके नाम की ओढ़नी पहनने वाली है। वैसे आपने अब तक वो ओढ़नी पहनी क्यों नहीं? अभी तो सुखाने रखी है वो ओढ़नी मैंने। वैसे भी मैं वो ओढ़नी उस वक्त पहनूंगी जब तुम्हारे भाई मुझे वो खास तोहफा देंगे जिसका मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई। अब हम नीचे चलें क्योंकि वहाँ सारे गेस्ट आप ही को पूछ रहे हैं। ठीक है। अब जैसा मैं कहूँ ना तू वैसा ही करना। मैंने सारी तैयारियां कर ली है, मेरे इशारे पे लाइट्स ऑफ हो जाने चाहिए, ठीक है? ओके। भाई, लाइफ में पहली बार आप इतना रोमांटिक होने जा रहे हो। कहीं भाभी को ऐसा ना लगे कि आप बदल गए हो, राम और श्याम की तरह हैदर और हैरी। इतनी बकबक कैसे कर लेते तुम? क्या बताओ भाई, वो मेरे दिमाग में ना अनलिमिटेड टॉक टाइम का सिम कार्ड फिट है। आउटगोइंग बंद करना पड़ेगा। अरे भाई ऐसा मत करना, रिचार्ज करवाते रहना भाई। बधाई हो भाभी जी। बधाई हो सर। अरे रवि भाई, आपको कितनी बार कहा है आप इन्हें सर मत बुलाया कीजिए। माना कि आप मुझे राखी बांधती हैं, लेकिन मेरी तनख्वाह के चेक पर जो साइन करते हैं ना, वो इत्तेफाक से आपके पति देव हैं। इन्हें सर ही रहने दीजिए। सच में रवि, तुम्हारी मेहनत के बिना हैदर डिजाइन्स इस मुकाम पे नहीं पहुंचता। सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता है सर, असली जादू तो दुआ की दुआओं का है। अगर सिर्फ दुआओं से कारोबार चलते तो कोई बिजनेस आज फेल नहीं होता। बिजनेस चाहे जो ऊंचाइयां छुए, तुम्हारी गृहस्थी को मैं ही बर्बाद करके रखूंगी। दुआ। आबाद। बच्चों का घर हमेशा आबाद रहे, बस दिल से दुआ यही मांग रही थी मैं। और नॉट फेयर अम्मी, आप मुझसे कहती हो कि इस उर्दू मीडियम और हैदर भाई के बीच लड़ाई करानी है, और अभी आप खुद इनके लिए दुआ मांग रही हो। क्यों? बेवकूफ कहीं की, डरा दिया ना ऐसे सामने आके। इनके लिए दुआ, इनके लिए दुआ मांगे मेरी जूती। तुम बस देखती जाओ नूर, कैसे ये तोहफा दुआ के चेहरे का रंग उड़ाता है। अच्छा ओके। सुनिए जी, मैं कह रही थी कि ये वाह राज साहब, कौन सी चक्की का आटा खाते हैं आप लोग जो गुलनाज और आप दिन ब दिन जवान होते जा रहे हो। भाई उस चक्की का नाम है तकदीर। तकदीर वाला हूँ। अरे ऐसी ख्याल रखने वाली बीवी हर किसी के नसीब में तो नहीं होती ना। अगर ऐसी बीवी हर मर्द को मिल जाए तो कोई मर्द बुढ़ा नहीं होगा। अम्मी, एक बात कहूं अम्मी, आपको जिंदगी में जो कुछ नहीं मिला ना, अल्लाह की रहमत रही तो दुगना दूंगा। बस हुक्म कीजिए आप। एक बीवी के किरदार में औरत की अनगिनत जरूरतें होती हैं हैदर, लेकिन एक माँ की जरूरत सिर्फ उसके बच्चों की खुशी होती है। हाँ, अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो दुआ के लिए तुम्हारे दिल में जो इज्जत है उसका इजहार जरूर किया करो, क्योंकि इज्जत करने में और
इज्जत देने में बहुत फर्क होता है। अम्मी, आपने कह दिया, समझो, हो गया। अब रोना धोना बंद कीजिए। बिल्कुल, मैं खुश हूँ। अटेंशन एवरीबॉडी, 2 मिनट चाहूंगा आपसे। आइए अम्मी। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप हमारी इस खुशी में शामिल हो पाए। और दूसरी बात, दुआ। तुम्हें पता है दुआ, अगर इस दुनिया की सारी खूबसूरती और पाकीज़गी को एक इंसान की शक्ल दे दी जाए तो वो मेरी अम्मी होंगी। और तुम मेरी अम्मी की परछाई हो। बिल्कुल। जो कुछ भी तुमने किया है ना दुआ, लफ्जों में तुम्हें उसका शुक्रिया अदा कर भी नहीं सकता। तुमने हर बुरे और अच्छे वक्त में मेरा साथ दिया है, मेरा सपोर्ट सिस्टम बनी हो, और इस घर को जन्नत में तब्दील किया है। और इसके लिए मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। और आज के खूबसूरत दिन पे अगर तुम्हारी इजाजत हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो इज्जत है उसको मैं इजहार करना चाहता हूं। इजाजत मिलेगी? जी। वाह, वहाँ के शौहर तो बड़े रोमांटिक मालूम होते हैं। अरे अरे लाइट कैसे चली गई? क्या हुआ? लाइट कैसे जा सकती है? इस हीरे की चमक तुम्हारे नूर के आगे फीकी है। वाह, क्या लाइन लिखी है। असली हीरा तो मैं हूं। कोहिनूर हीरा इंडिया में वापस कब आया? क्या बदतमीजी है ये? दुआ, 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 लगी तो नहीं? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। I'm so sorry, I'm so sorry, so... क्या कर रहे हो? देखकर नहीं चल सकते? सारा दुपट्टा खराब कर दिया। क्या बदतमीजी है ये? मेरे घर में घुसने की जुर्रत कैसे की तुमने? मैं क्यों किसी के घर में घुसूंगी? बता दूं तो मुझे ना यहाँ पर आने का इनविटेशन। एक मिनट, पहले तुम बताओ, जुर्रत तुम्हारी कैसे हुई? हाँ, गजल, ये क्या कह रही हो? ये मेरी शौहर है। और हैदर, ये गजल है जो मुझे सुबह दरगाह पर मिली थी। यही तो है वो लड़की जिसने हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, हमारी गाड़ी के सामने जानबूझ के आ गई।
और खैरात मांगने वालों के बीच में बैठी हुई थी, बदतमीज लड़की। देख रही हो नूरी, आग के लपटे उतर आए हैं हैदर की आंखों में। आज दुआ की खैर नहीं। अम्मी प्लीज मेरे सामने आग मत बोला कीजिए। कितनी बार कहा है आपको, मुझे फायर फोबिया है। मरा फोबिया तो मुझे हो रहा है तुम्हारी बेवकूफियों को देख के। आज सुबह जो कुछ भी हुआ उससे वैसे ही मेरा मूड खराब है। ऊपर से तुमने इसे बुला लिया, कम से कम मेरी इजाजत मांग लेती। इजाजत? इजाजत क्यों? अब मुझे तो लगा था कि मियाँ बीवी का रिश्ता बराबरी का होता है। लेकिन अगर आप इस बात से नाराज हैं कि आपकी बीवी ने अपनी दोस्त को आपकी इजाजत के बिना दावत पर बुला लिया, तो फिर तो साफ है कि आपकी नजरों में आपका ओहदा आपकी बीवी से ज्यादा बढ़कर है। लेकिन क्यों? जहां खड़े होके तुम बदतमीजी कर रही हो वो मेरा घर है, समझी? और नहीं तो क्या, कितनी बेगैरत लड़की है ये। एक बार दरगाह पर किसी से मिलकर मुंह उठाकर चली आई यहाँ मुफ्त का खाना खाने। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। मुफ्त का खाना खाने के लिए तो ना मैं कहीं पर भी मुंह उठाकर चली जाऊं। और ये खुशबू माशाल्लाह क्या आ रही है। और एक बात बताऊं, तो दुआ ने मुझे इस दावत पर नहीं बुलाया है। किसने बुलाया तुझे? आपकी याददाश्त तो बहुत कमजोर हो गई है बेबी डॉल। बेबी डॉल? अरे बेबी डॉल तो मुझे वो पुकारा करती थी ना। वही जिसे आज तक बेबी डॉल ने अपने घर तक नहीं बुलाया और आज बुलाकर भी भूल गई। तो वही तो हूँ मैं। भोली भाली बाजी ने भोपू बाजा बड़ा बजाया और भुजी भुजी सी बूढ़ी भाभी ने बड़े भगोने में भुजिया बनाया। मेरी बेबी डॉल। अब की बुढ़िया तू इतनी बड़ी कब हो गई? देखो तो। दादी आप इसे जानती हैं? अरे हाँ, वो साकिब रहमानी साहब थे ना। खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। अरे दरियागंज में जो यतीम खाना चलाते थे, उनकी तो लड़की है ये गजल। गजल? गजल ये वही है जिसकी कॉलेज की फीस हम भरते हैं? अरे हाँ, यही तो है वो। खुदा खैर करे, आज एक बार फिर बड़ी बी ने अरमानों पर पानी फेर दिया। पानी? कहाँ गिरा पानी? दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अच्छा रुको, मैं मुमताज को बुलाती हूँ पहुँचने के लिए। रुको। मुमताज नहीं, पागल खाने के डॉक्टर को बुला लो तुम। अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी हे अल्लाह, अम्मी आपकी तबीयत खराब है और आपने मुझसे नहीं बताया। क्या क्या हुआ है आपको? बोलिए ना, क्या हुआ? या अल्लाह, ऐसी औलाद देने से तो अच्छा होता कि आप मुझे मौत दे देते हैं। नहीं अम्मी, देखो आज खुशी का दिन है, तो कहाँ से नहीं माँ। दुआ? जी I'm sorry, मुझे इस तरह ऊंची आवाज में तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी जगह कोई भी और होता तो वो इतना ही गुस्सा होता। हाँ लेकिन वो गुस्सा हर किसी को आता है, लेकिन अपने गुस्से का शिकार अपनी बीवी को बनाना ठीक है क्या? हमारे निजी मसले में तुम्हारा दखल देना जरूरी नहीं है, ना ही तुम्हारा हक है। हाँ, जिस घर की बहू को अपनी मर्जी से अपनी दोस्त को दावत तक पर बुलाने का हक नहीं है, वहाँ किसी गैर को तो क्या ही हक मिलेगा। बिन मकसद के इंकलाबी बनना तुम्हारा शौक है क्या? जहाँ जाती होती है वहाँ इनकलाब तो आता है ना मेरी जान।
कुछ ज्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा? मतलब बिना हकीकत जाने किसी पे कोई भी तोहमत लगाओगी तुम? पैसों के लिए गाड़ी से टकराने वाली ठग बुलाने से पहले आपने हकीकत जाने की कोशिश की थी क्या? देखो तुम हद से ज्यादा। हैदर, रोहान। जी भाभी, आ रहा हूँ। तुम्हें एक तकलीफ देनी थी। रोहान, तुम गजल को मेरे कमरे में ले जाओ और उसे एक दुपट्टा दे दो। उसके दुपट्टे पे दाग लग गया है। नहीं, गजल तुम जाओ। अल्लाह करे आप जिंदगी भर मुझे यूं ही तकलीफ देती रहे भाभी। चलो कोहिनूर। एक्सक्यूज मी, कोहिनूर? नमक मिर्च की कमी नहीं है इस लड़की में। हैदर और दुआ के जख्मों पर ये नमक मिर्च मलने में बड़ा मजा आएगा। फिलहाल जख्म देने का काम मेरा ये तोहफा करने वाला है। पूरा भारत दर्शन करा दिया, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि दुआ का कमरा कहाँ है। खैर, मैं खुद ही ढूंढूंगी। कहीं ये तो नहीं। बहुत ही खूबसूरत गलती करने जा रही हो कोहिनूर। यहाँ तुम्हें दुपट्टा नहीं मिलेगा क्योंकि दुपट्टा ओढ़ने वाली कोई अभी तक आई नहीं। लेकिन तुम चाहो तो ये सिचुएशन बदल सकती है। दुआ को बता दूं कि उनके देवर कुछ ज्यादा ही दीवाने हो रहे हैं। अरे कोहिनूर, अरे राहत साहब जी, मैं ये छोटा सा तोहफा लाई थी हैदर और दुआ के लिए। वो भले ही हमारी इज्जत ना करे, लेकिन है तो वो हमारे ही बच्चे ना। भूलती नहीं हो तुम कुछ? हाँ, मैं आया अभी। ये तोहफा लाई है बच्चों के लिए? या अल्लाह, जरूर इसमें इसकी कोई चाल है। अरे बच्चे की जान लोगे क्या? माना कि मैं तुमसे फ्लर्ट कर रहा हूँ, लेकिन फ्लर्ट करने वाले की शक्ल तो देखो। और सच कहो, मन ही मन मजा आ रहा है ना? अब तुम यहाँ पर भी आओगे? अगर तुम्हें अकेले में डर लगा तो लगता है ना, अब तो तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। और सुनो, डरने की कोई बात नहीं है। एक 6 पैक एब्स वाला बॉडीगार्ड तुम्हारे कमरे के बाहर खड़े होकर पहरेदारी दे रहा है। दुआ की किस्मत भी देखो, कितना आलीशान कमरा और शौहर का दिल बस इतना सा। बेचारी पता नहीं कैसे गुजारा करती होगी उस घमंडी आदमी के साथ। गुस्सा तो हमेशा नाक पर ऐसा बैठा रहता है जैसे कोई इंसान नहीं, प्रेशर कुकर हो, कभी भी फट जाए। शुक्रिया। शुक्रिया। खसियानी बिल्लियों की तरह बस पंजे गाड़ने में लग गई थी ये लड़की। देखा नहीं कैसे जंगलियों की तरह लड़ रही थी। हैदर, आप क्यों खामखा परेशान हो रहे हैं? मुबारक। शुक्रिया। खैर, अब तो दोस्ती हो गई है दुआ से। पता नहीं ना चाहते हुए कितनी बार इस प्रेशर कुकर से मिलना पड़ेगा। मेहमान है, दावत के बाद चली जाएगी। और वैसे मुझे वो क्या बोलो? मुझे वो इतनी बुरी भी नहीं लगी। दुआ दुआ दुआ, तुम वाकई बहुत भोली हो ना। इंसानों की परख है ना दुनियादारी की समझ। ये बात तो मैं समझ गया हूँ कि जहां पे भी वो लड़की जाएगी अपने साथ आफत जरूर लेके आएगी। कितनी ब्यूटीफुल ओढ़नी है। मैंने कभी कोई ज्यादती की है तुम्हारे साथ? हाँ, कोई हक छीना है तुम्हारा? हमारे बीच बस वो दरार डालना चाहती है, गलतफहमी पैदा करना चाहती है। हैदर,
अगर किसी को लगता है कि वो हमारे बीच में गलतफहमी पैदा कर सकते हैं तो उन्हें इस खुशफहमी में रहने दीजिए और हम सिर्फ खुश रहेंगे। माशाल्लाह। इकबाल भाई, आई तो उसी घर में थी वो, लेकिन अब कहीं नजर नहीं आ रही है। ढूंढो उसे, जब मिल जाए फोटो खींचकर भेजना उसकी। और किसी भी हाल में वो मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकती। तो खैर करे, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब तुम हैदर और दुआ के कमरे के बाहर चौकीदारी कर रहे हो। अम्मी वो अंदर कोहिनूर, हाँ? भाभी की दोस्त कपड़े चेंज कर रही है। लड़की कपड़े अंदर बदल रही हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है भाई? जाओ, तुम्हारे दोस्त आए हैं, मैं ले आऊंगी उसे। जाओ दोस्त, अब जाओ, तुम जाओ। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। हैदर के नाम की ओढ़नी, लेकिन ये ओढ़नी अब जच रही है तुम पर। मैं रूहान की अम्मी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड थैंक यू। अब तो धमाका होगा। इस पर तो हैदर भाई का नाम लिखा है। ये ओढ़नी तो वो आज उर्दू मीडियम आज पहनने वाली है। यही तो खुशी की बात है ना अहमक। सोचो जरा, हैदर का पारा कहाँ चढ़ेगा जब वो देखेगा कि उसके नाम की ओढ़नी दुआ ने इसे पहनने के लिए दी है। चलो